दोस्तों, यह कहानी उस वक्त की है जब दुनिया के लगभग सभी लोग खत्म हो चुके थे। तब सिर्फ एक ही लड़की जिंदा बची थी, जिसके साथ उसका एक स्टूडेंट था। अब ये दोनों मिलकर कैसे एक बच्चा पैदा करते हैं और वापस जनसंख्या को आगे बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं। कहानी शुरू होती है और हम जिम्मी जहरीले नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो एक मैकेनिक के साथ किसी गाड़ी को ठीक कर रहा था। तभी वहां का रेडियो बजने लगता है, जिसमें खबर आ रही थी कि पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और पूरी दुनिया में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। लेकिन तभी वो मैकेनिक उस रे को बंद कर देता है और कहता है कि यह सब बकवास है। अगर सभी लोग मरने ही वाले हैं तो मैं मुट्ठी मारकर मरना चाहूंगा। इसके बाद अब मेलवा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो अपने बाप से मिलने के लिए दूसरे शहर जा रही थी। आगे जब वह अपने बाप के शहर पहुंच जाती है, तभी वह अपना फोन निकालती है और सभी चीजों को रिकॉर्ड करने लगती है। इसके बाद वो अपने बाप से मिलती है, जो एक गुफा के अंदर रहता था। एल्वा पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। बाप कहता है कि एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। धीरे धीरे यहाँ का तापमान बदलते जा रहा है, जैसे प्रकृति हमें कह रही हो कि हम कुछ तो गलत कर रहे हैं। एल्वा पूछती है कि इसके अलावा आप कुछ और कहना चाहते हो, जिस पर उसका बाप उसे अपनी रिसर्च के बारे में बताने लग जाता है। अब अपने बाप से मिलकर एल्वा वापस शहर में आ जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात जिम्मी जहरीले से होती है। हम देखते हैं कि एल्वा जिम्मी जहरीले की इंग्लिश टीचर है। वहीं पर जिम्मी की माँ भी होती है, जिसे एल्वा कहती है कि आपका बेटा तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है और जल्दी ही वह अंग्रेजी भी सीख जाएगा। इसी दौरान वहां पर कुछ आवारा बच्चे आते हैं और जिम्मी से कहते हैं कि काल ये क्या घूर रहा है। जिस पर जिम्मी की माँ उन्हें कहती कहती है कि भिसी वालों यहाँ पर आओ, मैं बताती हूँ। जिसको देखकर वह लड़के वहां से भाग जाते हैं। आगे एल्वा अपने घर पर आती है, जहां पर वह देखती है कि उसका बाप वहां से जाने की तैयारी कर रहा था। वो कहता है कि मैं यहां से बार्सिलोना जा रहा हूं। वहीं एल्वा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बाप नहीं सुनता और वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम जिम्मी जहरीले को देखते हैं, जिसे उन लड़कों ने दबोच लिया था और अब वो उसकी गांडड़ मार रहे थे। वो उसे उठाकर तालाब में फेंकने ही वाले थे कि तभी एल्वा वहां से गुजर रही होती है, जो उन्हें वहां पर देख लेती है। वो जिम्मी जहरीले को बचाने के लिए भागती है, लेकिन तब तक वह उसे तालाब में फेंक चुके होते हैं। तभी एल्वा भी उसे बचाने के लिए तालाब में कूद जाती है। हम देखते हैं कि जिम्मी जहरीला धीरे धीरे गहराई में जाने लगता है और उसके पीछे पीछे एल्वा भी होती है। वहीं बाहर बहुत तेज लाल रंग की बिजली कड़क रही थी, जिसे रेड स्टॉर्म कहा जाता है। यह बिजली जमीन के साथ साथ पानी में भी गिरने लगती है, पर क्योंकि जिम्मी और एल्वा पानी में बहुत नीचे थे, तो उन्हें इसका पता नहीं चलता। कुछ देर बाद जब एल्वा जिम्मी को बचाकर ऊपर लेकर आती है, तो वो देखती है कि पूरा आसमान लाल हो चुका है। साथ ही एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, जिसने लगभग सभी चीजों को खत्म कर दिया है। आगे एल्वा जिम्मी को होश में लाती है और यह लोग देखते हैं कि हर जगह पर बिजली कड़क रही है। जिसके बाद ये दोनों शहर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वहां आने के बाद यह देखते हैं कि पूरा का पूरा शहर तबाह हो चुका है और वहां पर रहने वाले सभी इंसान मारे जा चुके हैं। तभी जिम्मी भागकर वहां अपनी मां को ढूंढने लगता है और तभी वह देखता है कि उसकी मां की लाश मलबे के नीचे दबी हुई है। जिम्मी ये देखकर बहुत रोता है, लेकिन जैसे ही एल्वा उसे पीछे खींचती है, उस बिल्डिंग में एक जोर का ब्लास्ट हो जाता है। अब एल्वा को पता था कि शहर में तो कुछ नहीं बचा, इसलिए वो जिम्मी जहरीले को लेकर अपनी बाप की बनाई हुई गुफा में आ जाती है। आगे वो जिम्मी को कुछ कपड़े और कंबल देती है, जिसके बाद वो दोनों वहां पर सो जाते हैं। अगली सुबह वो दोनों गुफा से बाहर निकलते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। इसके बाद एल्वा अपने घर पर आती है और देखती है कि उसका घर भी तबाह हो चुका है। जिसके बाद वो अपने फार्म हाउस आती है और फोन निकालकर अपने बाप को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसका फोन काम नहीं कर रहा था। तभी वह जिम्मी से कहती है कि तुम रेडियो चेक करो, और वह खुद लैपटॉप चेक करने लगती है। उसके लैपटॉप में चार्ज नहीं होता। आगे वह सोलर चार्जर से अपने फोन को चार्ज करती है और अपने बाप को फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बाप फोन नहीं उठाता। अब एल्वा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आगे वो दोनों पूरे शहर में घूमने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी नजर नहीं आता। तभी जिम्मी एक पुलिस कार के पास जाता है और उसकी डिक्की में से एक बंदूक निकालता है, पर तभी एल्वा वहां पर आकर उसे वापस रख देती है और कहती है कि अब हम बार्सिलोना जा रहे हैं। तभी एल्वा की नजर एक स्कूटर पर पड़ती है। वो उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वह एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाती है और उसके पेट पर चोट लग जाती है। आगे ये दोनों वापस एल्वा के घर आ जाते हैं, जहां पर एल्वा अपनी चोट पर पट्टी करती है। जिसके बाद वह फोन निकालकर रिकॉर्ड करने लग जाती है। वो बताती है कि पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और बस मैं और यह काला बच्चा जिम्मी ही जिंदा बचे हैं। आगे वह अपने बाप की डायरी पढ़ने लगती है, जिसको पढ़ने के बाद उसे एहसास होता है कि उसका बाप बिल्कुल सही कह रहा था। हम इंसानों ने प्रकृति की खूब गांड मारी है और अब प्रकृति हमारी गंड मार रही है। हेल्वा अपने फोन में सारी बातें रिकॉर्ड कर रही थी। वो कहती है कि यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए भी कोई